हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज गुंतेज। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अलग हमें एक रूप दिखा जो मेरे को एकदम से लगा कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने काफ़ी फाइल्स लगाई हैं, मतलब मोर देन 100 स्टूडेंट्स की फाइल अभी हमारे पास लगी हुई हैं। बट ये वाला जो ट्विस्ट था ये मैंने आज तक उन 100 फाइलों में नहीं देखा। मोर देन 15 to 20 वीज़ाज हमारे इसी इनटेक के आ चुके हैं, जो मैं यूट्यूब की वीडियोज़ में भी आपको शो कर चुका हूँ। हमारे ऑफिस में भी उनकी फोटोज़ लगी हुई हैं। बट आज तक ये चीज़ हमारे कभी जहन में नहीं आई, ना हमारे किसी स्टूडेंट के साथ आया कि कॉल पे उससे ऐसे कैसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस पूछे गए। तो और क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, जैसे जैसे जुलाई इनटेक पास आ गया है, सितंबर इनटेक और फरवरी के इनटेक की कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो क्या क्या उनकी नई चीज़ें, नए रूप, नए पत्ते शो हो रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, जो जैसे जैसे हमें हिंट मिलते हैं, हमारे साथ कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर होता है तो हम वो आपके साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई इनटेक के लिए हमारे एक स्टूडेंट को एम्बेसी से कॉल आई, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस कि ऐसा क्यों। उसका सिर्फ एक रीज़न था एम्बेसी से कॉल आने का, जीटी वगैरह सीओई सब क्लियर हो गया, मेलबर्न स्टूडेंट था वो। बट उसको एक कॉल ऐसी आई जो हमें भी काफ़ी ट्विस्टी लगी। उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं थी, अगर नहीं तो मैं आपको उसकी क्या कहते हैं जो रिकॉर्डिंग में उसने बात करी तो वो क्लिप डाल देता तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सका। बट उससे मैंने 1-on-1 कॉल पे बात करी। उसने सिर्फ हमें ये बताया कि सर जब एम्बेसी की कॉल आई, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोर्स पूछा कि कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हो, कौन सा कॉलेज है, डेट आपकी कब से स्टार्ट है क्लासेस की। फिर उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो थोड़ा सा उसको ट्विस्टी लगा और इनअप्रोप्रिएट लगा। वो क्वेश्चन ऐसा था कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर 1 year बट योर कोर्स इज फॉर 3 years. What are the chances that you can afford your course after the first year when you will expand? What are the chances that you will continue your course in Australia after your all expenses are deployed? बच्चा हैरान हो गया कि ये इसका मतलब क्या हुआ। और ये क्वेश्चन हमें भी काफ़ी ज़रा चैलेंजिंग लगा कि इसका क्या मतलब है। आपकी क्या बेसिक नॉर्म्स हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कि आप कॉलेज का फीस दो, 22 से 23 हज़ार डॉलर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं 1 साल की, वो दिखा दो और आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन हमें भी अजीब लगा कि एम्बेसी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, उसके अकाउंट में 25-26 लाख रुपए हैं, कि आपके 1 साल की फीस और ये मिला के तो है, बट इसके बाद आप क्या करोगे। उसने आंसर दिया कि माई मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, सो एंड इवन आई विल वर्क एज अ पार्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहेगी हमारे पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज होते रहेंगे। उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट या फर्दर क्वेश्चन नहीं आया। 1-2 बेसिक क्वेश्चन उनके इंट्रोडक्शन के लिए और पूछे एम्बेसी ने और फिर फ़ोन काट दिया। ना उसको आज ही कॉल आया। अब हम देखते हैं कि उसका वीज़ा इशू होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे मिलवाऊंगा, उससे एक 1-on-1 बात करूँगा। अगर उसका रिजेक्शन आता है तो भी मैं उससे मिलवाऊंगा, आपसे 1-on-1 बात करूँगा। बट ये चीज़ें काफ़ी सरप्राइजिंग थी हमारे लिए कि एम्बेसी का ये क्वेश्चन पूछना क्यों बनता था। क्योंकि आज तक जितने भी बच्चों की फाइल लगी है, किसी की एफडी लगी है तो किसी की सीए वैल्यूएशन लगी है, किसी के थोड़े पैसे अकाउंट में थे, किसी के लिक्विड फंड थे, किसी के फिक्स फंड थे। बट आज तक कभी भी किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। या तो ये कोई उनका नया नॉर्म आया है या उनको कोई बच्चे के ऊपर शक लगा फंडिंग को देखते हुए। बट फंडिंग क्लियर आउट थी, 4-4.5 महीने के बिल्कुल फिक्स फंड थे उस बच्चे के। बट ये चीज़ सीरियसली मैं आपसे भी कहना चाहूँगा बहुत सरप्राइजिंग है ये इस माहौल को देखते हुए कि पहले ही वीज़ाज नहीं आ रहे और वीज़ाज के ऊपर इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है। और अगर उस बच्चे को इस पॉइंट के लिए कॉल है, इसका मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी फाइल पूरी डिटेल्ड में पढ़ी होगी। उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब क्लियर पूछा कि आप अमाउंट बता के कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है और इतना पुराना, तो इसका मतलब उसके एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक उसकी बैंक स्टेटमेंट उसके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने ज़रूर पढ़ी होगी। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसी कॉल आए और या कोई ऐसे क्वेश्चंस आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंटली जवाब देना और अब घबराना मत। और सेकेंडरी ऐसा जवाब देना जो सच हो, ना कि कोई बड़ी बड़ी बातें कर देना कि जी हम घर भेज देंगे या हम किसी से उधार ले लेंगे। उसने बिल्कुल क्लियर आउट क्वेश्चन पूछा कि मेरे मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाके काम करूंगा, जो हर 6 मंथ में फीस पे करनी होती है वो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके फीस पे कर देंगे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में रह के भी काम करेगा और मदर फादर इंडिया में वर्किंग है।
तो ऐसी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अपने बच्चों को पहले ही प्रिपेयर करते हैं, जीटी के हों या एम्बेसी के हों। अगर आप भी किसी एजेंट से फाइल लगवा चुके हैं या आपका अवेटिंग है रिजल्ट, तो अपने एजेंट को ज़रूर पूछना कि उसके पास क्या क्वेश्चंस रेडी हैं वो आपको देने के लिए। अगर बाई चांस आपको कॉल आती है तो या आप प्रिपेयर हो उस चीज़ों के लिए। तो ये ना हो कि सारा काम आपने बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ किया हुआ है, एक कॉल के पीछे सारा काम खराब हो जाए। अगर एजेंट के पास आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो बेसिक क्वेश्चंस आप भी रट लो। कौन सा कॉलेज है आपका, कौन सा कोर्स है, अकोमोडेशन आप कैसे अरेंज करोगे, ऑस्ट्रेलिया में कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया, ऐसे बेसिक 15-20 क्वेश्चन जो उस कंट्री के बारे में आपको पता होने चाहिए। और सेकेंडरी नवंबर और फरवरी का यही इनटेक का मेन अभी तक अपडेट आया है कि फ्लो बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भी सोच रहा है, पेशेंस वर्ड उसको सबसे ऊपर रखना होगा। जब तक पेशेंस वर्ड वो अपने पास रखेगा, मन में और फैमिली में पेशेंस मेंटेन करके रखोगे अपनी फाइल के लिए, तब ही सर्वाइव कर पाओगे। अगर एग्जाइटी रखोगे, मन में वो रहेगा कि कल आ जाएगा वीज़ा, आया नहीं, महीना हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गए, तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि बैकलॉग पे बैकलॉग चढ़ रहा है, चीज़ें क्लियर आउट होने के चक्कर में मेरे को लग रहा है, या अब इन्होंने स्क्रूटनी दोबारा से शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे कि लास्ट की मैं 2 वीडियोस में कहता आया हूँ कि अब मिस्टर एलेक्स ने अपने डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी चला दी है, तो उसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिला। तो यही ना हो कि उस स्क्रूटनी के चक्कर में कहीं आप छोटी सी गलती की वजह से पिसे जाओ, पूरी इतने 6-8 महीने की मेहनत खराब हो जाए। तो क्लियर आउट रखो अपनी फाइल को, एक बारी खुद बैठ के समझो कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, कहाँ पढ़ना है, क्या क्या कोर्स है, क्या उसका प्रोपेगेंडा है, क्या सिलेबस है, ये सब चीज़ें टिप्स पे रखो। फंडिंग कौन सी है, क्या लगाई है, पेरेंट्स से बैठ के डिस्कस करो, तो ये ना हो कि कॉल आए और फंस जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले नए इनटेक्स और नई चीज़ों के लिए मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा। बट इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में प्यार दे के भर दिया करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स आपका सामने है, नंबर सामने फ्लैश हो रहा है, कॉल करा करो, व्हाट्सएप करा करो। पर ऑफिस टाइमिंग्स में 10 से लेकर 7 बजे तक, हमें कई बारी सुबह 3-3, 4-4 बजे भी कॉल आती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। सत श्री अकाल।